ओके, तो आज का हमारा जो लेक्चर है अभी वो साइबर क्राइम का जो टॉपिक है, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि साइबर क्राइम के कौन कौन से जो टाइप्स है वो होते हैं। जैसे कि हमारा वायरस हो गया, हैकिंग हो गई, रैंसमवेयर हो गया, स्पैमिंग हो गई, मालवेयर हो गया या फिशिंग हो गई। उसके रिलेटेड आज हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं कि ये जो टाइप्स है वो कैसे वर्क करते हैं, उससे हमको कैसे प्रिवेंट करना चाहिए। इस रिलेटेड आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। फिर बाद में हम जो हमारा जो हैकिंग का जो फेजेस है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे कि फुटप्रिंटिंग के लिए कौन कौन से जो रिसोर्सेस है वो हमको यूज करना चाहिए, स्कैनिंग के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करना चाहिए, एक्सेस मेंटेन करने के लिए कौन सा यूज करना चाहिए, और फिर जो हमारे जो ट्रैक्स रहते हैं उनको कैसे क्लियर करना चाहिए। इस बारे में हम आज डिटेल स्टडी करने वाले हैं। और जो मैंने आपको कल जो टास्क दिया था वो किन किन लोगों ने किया है अभी? कोई मुझे बता सकता है किन किन लोगों ने कल का टास्क पूरा किया है? हेलो, कोई आंसर दे सकता है मुझे? मैंने आपको कल सर मुझे टास्क दिया था। करने नहीं मिला। सर हेलो, मुझे करने नहीं मिला हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ मुझे बोलिए ना। करने कल खत्म हुआ तभी। कल खत्म जब हुआ तभी 12 o'clock नाइट हो गया और अब भी जस्ट आई मैं ड्यूटी से, कुछ करने नहीं मिला और इंटरनेट भी उतना नहीं मिलता है तो फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो फिर आपको आज भी करना है हो। सिर्फ बहुत सिंपल टास्क है। आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है सिर्फ जो साइबर फ्रॉड है। अभी जो इस हफ्ते जो साइबर फ्रॉड हुए हैं, जैसे कि कोई स्कैम हो गया तो फिर उसको स्कैम की कैटेगरी में आपको डालना है। फिर जैसे कि कोई अभी फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, उसको आपको फाइनेंशियल फ्रॉड कैटेगरी में डालना है। ऐसे आपको सब कैटेगरीज वाइज थोड़ी एक जो पीडीएफ रहती है या पीपीटी रहती है वो आपको बनानी है अवेयरनेस रिलेटेड, और वो आपको बनाकर मुझको पहले दिखानी है। सबने अपना जो स्क्रीन होगा वो ऑन करके मुझको दिखाना कि सर मैंने ऐसा ऐसा प्रिपरेशन किया है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स कलेक्ट किए हैं उस रिलेटेड। और वो जो सब टॉपिक्स है वो आपको अपने रिलेटिव्स हो गए या जो अपने फैमिली मेंबर है उनको आपको शेयर करना है, या आप ज्यादा से ज्यादा जो सोशल ग्रुप्स रहते हैं उन पर आपको वो शेयर करना है, जिस कारण की जो साइबर क्राइम के रिलेटेड अवेयरनेस है वो ज्यादा से ज्यादा क्रिएट होगा। मीन्स अपना जो है जो टास्क है उसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है। समझ में आ गया आपको? हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस हेलो, सर। यस हाँ सर। ओके, यस सर। ठीक है ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। ओके, देन अभी हम फर्स्ट देखेंगे कि वायरसेस क्या होते हैं। हमने जनरली बेसिकली जानकारी तो जान ली है कि वायरस क्या होता है। वायरस क्या होता है कि वायरस एक मलेशियस सॉफ्टवेयर है जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो पीसी हो गया या स्मार्ट डिवाइस हो गया वो स्लो हो जाता है, प्रॉपर वर्क नहीं करता, हैंग हो जाता है कभी कभी। इसको हम वायरस बुलाते हैं। समझ में आ गया आपको? और मैं वायरस का एक जो वर्किंग है वो आपको बताना चाहता हूँ कि जो वायरस होता है वो अपना डेटा चुराने का भी काम करता है। कैसे? उसमें बग्स फिक्स कर दिया जाता है। फिर वो बग्स क्या करते हैं, हमारा जो डेटा रहता है की लॉक्स की तरह सेव हुआ हुआ वो निकालने की काम करता है, वो कोशिश करता है। उसमें क्या होता है कि हमारी जो पर्सनल डिटेल्स हो गई या इंफॉर्मेशन हो गई वो ब्रीच होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं उसमें। ओके, तो अभी हम थोड़ा एग्जांपल देखेंगे वायरसेस के रिलेटेड। जी, मैं भी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको वैसे।
देखो अभी हमने है देखा होगा, देखो साइबर वायरस आर malicious सॉफ्टवेयर प्रोग्राम that can replicate the themselves then the spread to the other computers often the causing the damage or stealing data। देखा, यही है कि जो वायरस रहता है वो मलेशियस सॉफ्टवेयर रहता है, जो क्या काम करता है, कौन सा भी कंप्यूटर हो उसमें वायरस स्प्रेड करने का या उसको डैमेज करने का या उससे कौन सा भी जो अपना पर्सनल डेटा रहता है वो चुराने का काम जो वायरस होता है वो करता है। समझ में आ गया आपको? रुक जाइए, आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ मैं उसके बारे में। अभी है देखिए, एक माई डूम नाम का जो अभी नया वायरस है उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं जानकारी इधर। देखो अभी है जो है कंप्यूटर वायरस है जो माई डूम है, सबको दिख रहा है ना? जो माइडूम है वो कंप्यूटर वायरस है, उसमें क्या है कि जो उसकी जो अफेक्टिव्स है, जैसे कि उसका साइबर के रिलेटेड जो डैमेज हो गया कि वो कैसे डैमेज करता है, जो अपना आईपी एड्रेस हो गया वो कैसे निकालना रहता है, इस रिलेटेड है जो मालवेयर है या वायरस समझ लीजिए वो वर्क करता है। अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, रुक जाइए। देखिए ये सब दिख रहा है सबको, मैंने इधर हाईलाइट किया है, सबको दिख रहा है। अभी ये क्या है कि जो वायरसेस है और जो मालवेयर है सिमिलर रहते हैं बहुत, बट इसमें कुछ डिफरेंसेस भी है, वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। वायरसेस बेसिकली क्या होते हैं? अ टाइप ऑफ मलेशियस सॉफ्टवेयर। लिख लीजिए वायरसेस और डाल लीजिए और उसके राइट साइड में मालवेयर डाल लीजिए। आपको जस्ट डिफरेंशिएट करना है उसको कि है क्या होता है, जस्ट आपको पता होना चाहिए इसके रिलेटेड। या आप स्क्रीनशॉट्स भी निकाल सकते हैं इसके। बेसिकली वायरस क्या होता है? अ टाइप ऑफ मलेशियस सॉफ्टवेयर हो गया। उसका बिहेवियर क्या होता है? सेल्फ रिप्लिकेंट मींस, सेल्फ रिप्लिकेंट मींस खुद ही खुद वो कंप्यूटर में जाता है और खुद ही सभी टास्क परफॉर्म करता है। उसको किसी भी प्रकार के जो कमांड्स रहते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसकी जो कोडिंग या प्रोग्रामिंग होती है वो उस रिलेटेड डेवलप की जाती है कि वो सेल्फ मीन्स सेल्फ काम करे, कि खुद से काम करे। समझ में आ गया? और वो स्प्रेड कैसे होता है? ऑफ्टन रिक्वायर्स यूजर इंटरेक्शन मीन्स क्या हो गया? अभी हम किसी भी थर्ड पार्टी जो वेबसाइट रहती है, समझ लीजिए कि हमको मूवी डाउनलोड करनी है, सबको तो पता ही होगा ना, बॉलीफ्लिक्स हो गया, HD4 व्यू हो गया, ये जो कुछ मूवीज के जो लिंक्स रहते हैं उससे हम मूवीज डाउनलोड करते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि जो वायरसेस रहते हैं ढेर सारे जो इंटरनेट पे अवेलेबल रहते हैं या इंटरनेट पर रहते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे सिस्टम में एंटर हो जाते हैं, फिर हमारे सिस्टम को स्लो करने का काम करते हैं। उसको जो हमारे जो सिस्टम के जो फाइल्स रहती है उनको करप्ट या डिलीट करने का काम करते हैं, ये लिख लीजिए। और समझ लीजिए कि हमारे जो कंप्यूटर है उसमें वायरसेस अवेलेबल है या नहीं, उसको कैसे फाइंड आउट करें? उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको सिर्फ क्या लगता है? एंटीवायरस। एंटीवायरस सबको पता ही होगा, किस किस को एंटीवायरस पता नहीं? हेलो, पता है सर। पता है सबको कि एंटीवायरस कौन यस कौन से सर। रहते हैं? ओके, यस। मैं आपको कुछ एंटीवायरसेस के रिजल्ट्स दिखाता हूँ, उधर रुक जाइए। अभी देख लीजिए इधर कुछ
अननोन मींस नॉन फुल जो एंटीवायरसेस है वो हमको दिखाए गए हैं, जिसमें कि हमारा नोट्रॉन हो गया, फिर क्विकविल हो गया, फिर एनपीएपी हो गया, ये जो सब है नेट प्रोटेक्टर हो गया, ये सब एंटीवायरसेस है। एंटीवायरस क्या काम करते हैं कि हमारा जो सिस्टम रहता है उसमें फायरवॉल जनरेट करने का काम करते हैं। अभी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि फायरवॉल क्या होता है। बेसिकली फायरवॉल क्या होता है कि जो दीवार का काम करता है, जैसे कि अपना जो घर रहता है उस पर जो छत रहती है वो क्या काम करती है, बारिश में हमको बचाती है, राइट है ना, सही है ना। वैसे ही जो फायरवॉल रहती है वो क्या काम करती है कि जो हमारा जो पीसी रहता है या हमारा जो इंटरनेट रहता है उस पर जो भी वायरसेस रहते हैं उसको डिफेंड करने का काम करती है, मींस उसको रोकने का काम करती है। ये जो हमारा जो फायरवॉल रहता है वो ऐसे काम करता है। बेसिकली फायरवॉल जो है वो नेटवर्किंग का पार्ट है, जिससे कि मैं आपको शो करता हूँ अभी, रुक जाइए। नेटवर्किंग हो गया ये फायरवॉल। अभी देखिए इधर है कुछ फायरवॉल के पिक्चर्स दिए हुए हैं इधर, जाइए इसको मिनिमाइज कर देता हूँ थोड़ा। ओके, अभी सबको दिख रहा होगा कि फायरवॉल कैसे होता है। अभी ये जो है ये हमारा लैन कनेक्शन है, मींस लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन। उसमें क्या होता है कि हमारे जो पीसीज होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होती है। फिर जो हमारा वैन रहता है वाइल्ड एरिया नेटवर्क, वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। बट जो लैन होता है वो सिर्फ लोकल एरिया के लिए होता है, और जो वैन होता है वो वाइल्ड एरिया, जैसे कि जो अपना अर्थ हो गया उसके लिए जो नेटवर्क अवेलेबल रहता है वो वैन रहता है, मींस वाइल्ड एरिया नेटवर्क। और जो अपने तक ही सीमित है, जैसे कि अपना ऑफिस हो गया या अपना घर हो गया या अपना स्टूडियो हो गया, उसके रिलेटेड जो जो इंटरनेट कनेक्शन होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, लैन बुलाते हैं उसको, मींस लोकल एरिया नेटवर्क। उससे क्या होता है कि जो अपना पास मींस पीयर टू पीयर कनेक्शन हो गया, मींस एक से एक पीसी को हमने जोड़ दिया। अभी ये पीसी है, इससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया, इससे क्या हो गया, ये पीयर टू पीयर कनेक्शन हो गया। फिर जो हमारा जो इंटरनेट हो गया वैन मींस वाइल्ड एरिया नेटवर्क, उससे क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो फायरवॉल से जाता है। फिर फायरवॉल क्या करता है कि बेसिकली हमारा डेटा को चेक करता है, वेरीफाई करता है कि उसमें कोई वायरसेस है या उसमें कोई बग्स है, वो फाइंड आउट करता है। फिर वो फाइंड आउट होने के बाद जो अपना जो वाइल्ड एरिया नेटवर्क रहता है उस पे हो रिक्वेस्ट सेंड करता है। फिर हो रिक्वेस्ट सेंड होने के बाद फिर से वो फायरवॉल से होकर अपने पास आता है। जैसे कि मैंने बताया कि अपन कौन से भी एरिया को पिंग करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने कल डीडोस अटैक सीखा था कि डीडोस अटैक कैसे परफॉर्म होता है। फिर डीडोस अटैक रोकने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा फायरवॉल का यूज करते हैं। अभी इधर आपको दिख ही रहा होगा, रुक जाइए थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं इसको। अभी देखिए, अभी ये पिक्चर में क्या दिखा हुआ है हमको, ये जो इंटरनेट है, इंटरनेट से सभी थिंग्स किधर जा रही है, फायरवॉल से होकर हमारे नेटवर्क में आ रही है। जैसे कि हमारा होम नेटवर्क हो गया, जिससे हमारे जो डिजिटल डिवाइसेस है वो कनेक्टेड है। जैसे कि हमारा स्मार्टफोन हो गया, हमारा पीसी हो गया या लैपटॉप हो गया, या कोई कौन सा भी जो स्मार्ट डिवाइस है वो हमसे और हमारे डिवाइस से इंटरनेट से कनेक्टेड है। फिर समझ लीजिए कि जो अटैकर रहता है वो इंटरनेट पर रिक्वेस्ट सेंड करने के बजाय हम पर रिक्वेस्ट सेंड करता है, तो फिर उससे क्या होता है, जो रिक्वेस्ट होती है वो इंटरनेट से होकर हमारे पास फायरवॉल में आती है। ये जो रेड लाइंस दिख रही होगी आपको जो इंटरनेट से आ रही है, वो समझ ली कि ये कि वन टाइप्स ऑफ वायरसेस है कि जो हमारे सिस्टम में आ रहे हैं। बट जो ग्रीन लाइन दिख रही है ना आपको इधर जो हमारे होम नेटवर्क में जा रही है,
वो क्या होगी कि जो हमारा जो सिक्योर नेटवर्क है या जो सिक्योर इंफॉर्मेशन है वही हमारे पास आती है। समझ गए आप सब लोग? हेलो, यस समझ में सर। आ गया यस सर। या किसी को कोई दिक्कत यस है? सर। ओके, तो फिर ये जो सब एंटीवायरस होते हैं वो इस तरह से काम करते हैं कि जो हमारा फायरवॉल हो गया या कोई जो एंटीवायरस का जो सॉफ्टवेयर हो गया हमारा, जैसे कि कोई वीपीएन हो गया, प्रॉक्सी सर्वर हो गया, वो क्या काम करता है कि हमको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जैसे कि कोई शील्ड हो गई, अभी हम जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो सिर्फ तलवार नहीं चलाते थे, उनके पास एक ढाल होती थी या शील्ड होती थी बचाव करने के लिए। वैसे ही जो हमारा जो नेटवर्क होता है या साइबर क्राइम की दुनिया में जो साइबर क्राइम होता है उसमें क्या होता है कि जो तलवार हो गया या वेपन हो गया उसके लिए हम जो साइबर अटैक्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अपना जो शील्ड हो गया उसको हम जो एंटीवायरस हो गया या फायरवॉल हो गया उसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया आपको कि ये क्या होता है? हेलो, समझ में आ गया यस ना सर। कि यस हाँ सर। यस फायरवॉल क्या सर। होता है? यस सर। ओके, तो फिर ऐसे ही जो वायरसेस होते हैं वो काम करते हैं। फिर अभी हम कुछ उसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। अभी है जो आई लव यू वायरस है, मीन्स ये जो वायरस है वो बहुत पॉपुलर हुआ था जो 2014 से लेकर 2018 तक या 90 तक ये जो वायरस है ये बहुत फेमस हुआ था या वायरल हुआ था। इसमें क्या होता है कि जो लव लेटर फॉर यू ऐसा जो टीएक्सटी रहता है, मीन्स फाइल रहता है, वो अपने सिस्टम में आ जाता है। जैसे कि अपना व्हाट्सएप हो गया या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, उसमें ये फाइल आपको शो होती थी। फिर इससे क्या होता था कि जो भी जो बंदे थे वो उस पर क्लिक कर लेते थे। उसमें क्या होता था कि ये जो वायरसेस था वो हमारे सिस्टम को डैमेज करने का काम करता था और हमारा जो डेटा था वो लीक करने का काम करता था। अभी देख लीजिए इधर जो दिस वायरस वाज ओरिजिनल ऑन द 4 मई 2000, मीन्स ये जो वायरस था वो 2000 में पब्लिश हुआ था, मीन्स क्रिएट हुआ था। फिर वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हुआ था। कहाँ से? हांगकांग हो गया, अपना यूरोप हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, इस इन जो कंट्रीज है उनमें ज्यादा से ज्यादा वो अफेक्टेड हुआ था। फिर उसमें जो हमारे जो 15 मिलियन जो इन्फेक्शंस अटैक हो गए वो ज्यादातर परफॉर्म हुए थे। 5 to 8.7 बिलियन जो डॉलर था, इस इतने डॉलर का वो फ्रॉड कर चुका था ये जो वायरस था वो। फिर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो फिर हमको जो एंटीवायरस हो गया या एंटी मालवेयर टूल्स हो गया इसका यूज करना पड़ेगा। फिर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल रहते हैं, जैसे कि हमारा फायरवॉल हो गया, इंक्रिप्शंस या और जो नेटवर्क्स रहते हैं जैसे कि नेटवर्क मॉनिटरिंग हो गया, उसको हमको ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। समझ में आ गया आपको कि वायरसेस क्या होता है, उसके जो वायरसेस रहते हैं वो क्या क्या होते हैं? समझ में आ गया? हेलो, हाँ यस सर। यस सर। यस सर। ओके। अभी हम देखेंगे कि मालवेयर क्या होता है। बेसिकली मालवेयर मालवेयर क्या होता है? अ बॉर्डर ऑफ कैटेगरी ऑफ अ हार्मफुल सॉफ्टवेयर। मीन्स जो मालवेयर होता है वो एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि वायरसेस, वर्म, ट्रोजन एक्सेट्रा है ऐड हुए होते हैं। मीन्स अभी है मालवेयर हो गया, मीन्स मलेशियस सॉफ्टवेयर। उसमें क्या होता है कि जो वायरस रहता है या वर्म्स रहते हैं, ट्रोजन्स रहते हैं, वो उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। समझ में आ गया आपको? मीन्स सबका मीन्स कॉकटेल मिश्रण जो रहता है ना वो इसमें रहता है। इसमें क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा यूजर का डेटा कैसे चुराया जाए या उसको कैसे डैमेज किया जाए वो ज्यादा से ज्यादा इसमें होता है। मीन्स ज्यादा से ज्यादा सिस्टम को डैमेज करना या उस पर स्पाइंग करना, उसका डेटा चुराना, ये इसमें होता है। ओके, देन अभी हम देखेंगे रैंसमवेयर। अभी इधर आपको थोड़ा रैंसमवेयर का थोड़ा डिटेल में कुछ
डेफिनेशन दिया होगा इधर, देख लीजिए। अभी व्हाट इज रैंसमवेयर, मैंने आपको जैसे बताया कि रैंसमवेयर इज अ मलेशियस सॉफ्टवेयर दैट prevents a computer user for the accessing their data by encrypting देन जो अपना जो डेटा रहता है वो रैंसमवेयर के थ्रू कैसा होता है, इनक्रिप्टेड हो जाता है। फिर उसको डिक्रिप्ट करने के लिए जो हैकर्स रहते हैं वो हमको मनी का डिमांड करते हैं या पैसे का डिमांड करते हैं कि तुम हमको इतने इतने पैसे दो, फिर हम आपका जो डिवाइस होगा वो रिलीज करेंगे। देखा था ना हमने रैंसमवेयर फेज में। तो ऐसा ही रहता है कि जो रैंसमवेयर रहता है वो इनक्रिप्शन फॉर्म में आता है। अभी सबको दिमाग में कुछ क्वेश्चन आए होंगे, सर ये इनक्रिप्शन क्या है, आए होंगे ना। तो अभी हम देखते हैं कि इनक्रिप्शन क्या होता है। इनक्रिप्शन इज अ बेसिकली जो कोडिंग का फेज रहता है, जिसमें कि क्या होता है कि जो हमारा जो नेटवर्क रहता है उसमें क्या होता है कि सभी जो नेटवर्क्स रहते हैं उसको सिक्योर करने का काम जो इनक्रिप्शन होता है वो करता है। अभी हम इधर देखते हैं कुछ जो ब्लॉग्स हो गए उसको देखते हैं पहले, चाहिए। देखिए इस ये जो पिक्चर है इसमें हम समझते हैं कि इनक्रिप्शन क्या होता है। व्हाट इज इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन क्या होता है, इनक्रिप्शन इज अ प्रोसेस टू कन्वर्टिंग अ स्क्रैम्बलिंग डेटा। स्क्रैम्बलिंग डेटा क्या हो गया, अपना जो कोड हो गया या कोई कौन सा भी इंफॉर्मेशन हो गया, उस इंफॉर्मेशन को हमको कोड में या इनकोडेड में जो हमारा जो डेटा रहता है उसमें हमको कन्वर्ट करना रहता है। जैसे कि बहुत सारे जो इनक्रिप्शन के टाइप्स हो गए, जैसे कि सिमेट्रिक इनक्रिप्शन या असिमेट्रिक इनक्रिप्शन। सिमेट्रिक इनक्रिप्शन में क्या होता है कि जो हमारा प्लेन टेक्स्ट जो कोड रहता है उसको हम पहले इनक्रिप्ट करते हैं। वो इनक्रिप्ट होने के बाद उसको जो सीक्रेट की है वो असाइन होती है। जैसे कि इस इधर एक प्राइवेट की असाइन हो गई, फिर वो साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। साइपर टेक्स्ट मतलब कि इनक्रिप्शन। आपको रुक जाइए, मैं आपको बताता हूँ कि साइपर टेक्स्ट क्या होता है, क्योंकि किसी किसी को नहीं समझ में आएगा कि साइपर टेक्स्ट क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा जो इनक्रिप्शन रहता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। आपको मैं बताता हूँ कि साइपर टेक्स्ट क्या रहता है। सीजर और साइपर टेक्निक बुलाते हैं उसको। हे देख लो, अभी आपको हे दिख रहा है सबको चार्ट्स। यस। हाँ, जो हमारा जो ग्रीक जो वर्ल्ड था, मींस एशियंस वर्ल्ड, उसमें क्या होता था कि कौन सा भी जो डेटा था उसको इनक्रिप्टेड किया जाता था। जैसे कि ए लेटर हो गया, फिर ए लेटर किससे कन्वर्ट हो जाएगा, डी में। बी लेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई में। फिर समझ लीजिए कि मेरा कोई कोड है, समझ लीजिए कि मैंने एक कोड बनाया हुआ है, उसको मुझे किसी को भेजना है, बट वो इनक्रिप्शन फॉर्म में होना चाहिए। तो उसमें मैं क्या करूंगा कि जो मेरा डेटा है वो मैं इनक्रिप्टेड फॉर्म में लिखूंगा। जैसे कि मेरा एक नाम हो गया, मैंने अभी मुझको एक मैसेज भेजना है, टुडे इज बिग डे। फिर मैं उसको कैसे इनक्रिप्ट करूंगा, टुडे की जो टी रहता है, टुडे TODAY, टी की जगह पर मैं डी को रिप्लेस करूंगा। फिर जो कीवर्ड्स रहते हैं, जैसे कि चार्ली अभी तक नहीं आया, ऐसे जो कीवर्ड्स हो गए जो हमको ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, वैसे ही जो इंक्रिप्शन रहता है वो हमें सीजर या साइफर जो टेक्स्ट रहते हैं उस पे कन्वर्ट करने रहते हैं। जैसे कि अभी ये देख लीजिए कि ये जो साइफर टेक्स्ट है, एल्गोरिदम अभी सी था,
सी में किस में कन्वर्ट किया, p +3 मोड इक्वल्स टू 26। अभी 26 कहाँ है उसको देखेंगे, फिर अभी रुक जाइए, अभी समझ लीजिए कि मेरा एक आई एम अ स्पाई ऐसा मैसेज हमको सामने वाले को भेजना है। तो फिर आई का लेटर कौन सा है, 8 नंबर का, तो फिर हम 8 नंबर लिख लेंगे आई। फिर एम ओ, ए जो ओ किस में आता है, 0 नंबर पर, आई एम, फिर आई ए एम का 0 हो गया, एम का हमारा 12 हो गया, स्पाई का हमारा एस का 18 हो गया, फिर से 0 हो गया, और वाई का हमारा 24 हो गया। ये जो सब नंबर्स है उनको हम पहले अरेंज करेंगे, फिर हम उनको शफल करेंगे। शफल कैसे करते हैं कि अभी हम हमारा शफलिंग हो गया कि अभी हम सॉर्ट कर लेंगे उनको, कि जो असेंडिंग ऑर्डर हो गया या डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया उस रिलेटेड हम उनको शफल कर लेंगे। फिर जो नंबर होंगे उनके रिलेटेड हम उनको फिर लेटर वाइज कन्वर्ट करेंगे। अभी पहले हमारा 0 लेटर हो गया, फिर उसको हम क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे, ए हो गया, फिर जो हमने यूज किया था आई, फिर आई हो गया, ए आई एस वाई, ऐसा जो स्पेलिंग रहता है वो एक स्पेलिंग बनता है। वो स्पेलिंग किसी को नहीं समझ में आता है कि इसने इधर क्या लिखा है, समझ में आता है, बट वो हमको पता है कि इसको कैसे डिक्रिप्ट किया जाए। पहले हम उसको जो हमने वैसे जैसे असेंडिंग ऑर्डर में असाइन किया था उसको वापस से रिवर्स साइकोलॉजी की यूज से डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। जैसे ही हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट किया तो फिर हम लेटर्स की मदद से उसके जो ओरिजिनल लेटर है वो फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि 0 के लिए हमने ए असाइन किया था, आई के लिए हमने 8 असाइन किया था, एस के लिए हमने 18 असाइन किया था, और जो वाई था उसके लिए हमने 24 असाइन किया था। जो नंबर होंगे उनसे हम उनके जो लेटर्स होंगे वो निकालेंगे, जो हमने जो डिसेंडिंग वाइज क्रिएट किए थे उससे हम निकालेंगे, और फिर उनसे जो लेटर होगा वो कैसे बनेगा, आई एम अ स्पाई, SPY, ऐसा जो लेटर होगा वैसे हमारा जो इनक्रिप्टेड मैसेज होता है वो होता है हो गई सीजर टेक्निक, मींस सीजर साइफर टेक्निक है, ज्यादातर इनक्रिप्शन में यूज की जाती है। समझ में आ गया सबको कि सीजर साइफर टेक्स्ट क्या होता है? हेलो यस सर। हेलो, कोई बता, हाँ समझ में आ गया अभी कि सीजर साइफर टेक्स्ट क्या होता है? जो कोडिंग हो गया हमारा, हमने जो बताया मैंने आपको कि इनक्रिप्शन कैसे करते हैं, मींस कौन सा भी डेटा हो उसको पहले नंबर में कन्वर्ट करना चाहिए, फिर उस नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहिए, फिर वो जो नंबर हो गए उनके लेटर्स को हमको निकालना है, और वो हमारा हो गया इनक्रिप्टेड डेटा। मींस क्या होगा, सीजर टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट क्या हो गया, हमारा मैसेज जिसमें हमने मैसेज लिखा है जैसे कि हमारा हो गया आई एम स्पाई, फिर उसको हमने क्या किया, इंक्रिप्शन के मदद से उसको सीजर साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, जैसे कि हमारा हो गया फिर ADMSP, ऐसा एक स्पेलिंग हो गया जो हमारा एक्चुअली हमारा जो लेटर है वो, फिर उसको क्या होता है कि एक की असाइन होती है, इधर से जो इंक्रिप्शन की रहती है उस पर प्राइवेट की असाइन होती है, और जो डिक्रिप्शन रहता है जिसमें कि हमारी पब्लिक की असाइन होती है। जब जो डेटा रहता है वो हम इंक्रिप्शन से डिक्रिप्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करके नंबर्स निकाल के फिर हमारा मैसेज फिर से शो करना है, वो डिक्रिप्शन टेक्निक में होता है, मींस रिवर्स साइकोलॉजी इसमें यूज होती है। फिर से जो हमारा डेटा है वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मींस हमारे मैसेज में कन्वर्ट हो जाता है कि आई एम अ स्पाई। समझ में आ गया आपको कि जो इंक्रिप्शन रहता है वो क्या होता है? इसी प्रकार को जो टेक्निक्स रहती है, मींस इंक्रिप्शन रहती है, वो हमको ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। अभी मैं आपको कल एक इंक्रिप्शन रिलेटेड कुछ जो पाइथन का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसके रिलेटेड कुछ डेमो दिखाऊंगा, वो आप सब देख लेना। मींस जो सॉफ्टवेयर रहता है, कौन सा भी जो कोडिंग सॉफ्टवेयर रहता है, उससे हम हमारा जो इंफॉर्मेशन रहता है वो कैसे इनक्रिप्ट कर सकते हैं, कैसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो
मीन्स वो जो कोडिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो मैंने खुद बनाया हुआ है और वो मैंने टेस्ट भी किया हुआ है जिसमें कि क्या होता है कि हमको प्राइवेट और पब्लिक की असाइन करनी पड़ती है और वो की से हम जो हमारा मैसेज है वो एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आ गया कि हमने अभी क्या क्या देखा कि हमारा जो वायरस हो गया, रैंसमवेयर हो गया, मालवेयर हो गया। अभी हम देखेंगे कि हैकिंग क्या होती है, स्पैमिंग क्या होती है और फिशिंग क्या होती है। ओके, अभी हम इधर सर्च करेंगे। फर्स्ट स्पैमिंग सर्च करते हैं हम इधर कि स्पैमिंग क्या होती है। अभी ये हो गई हमारी स्पैमिंग। रुक जाइए, मैं आपको कुछ इमेज दिखाकर बताता हूँ। अभी देखो इधर सबको दिख रहा होगा कि स्पैमिंग अभी ये ओपन करता हूँ मैं, रुक जाइए। अभी ये इमेज सबको दिख रही है? हेलो, यस ओके। Yes, तो sir. देन मैं आपको बताता हूँ कि जो स्पैमिंग होती है वो कैसे होती है। जो हमारा जो अटैकर होता है वो क्या करता है, जो फेक वेबसाइट होती है उसके ही जैसी एक, मीन्स अपनी जो रियल वेबसाइट होती है उसके ही जैसे एक फिशिंग वेबसाइट क्रिएट करता है और उससे जो ईमेल रहता है या जो मैसेज रहता है वो कोई भी एम्प्लॉय हो गया या टारगेट हो गया उस पर सेंड करता है। फिर जो अटैकर होता है वो रियल जो वेबसाइट रहती है उसको फिश कर लेता है, मीन्स हाइड कर लेता है। फिर उसमें क्या होता है कि उसने जो फिशिंग वेबसाइट क्रिएट की होती है वो हमको शो होती है। जैसे कि हमने देखा कि हमको कैसे चेक करना चाहिए। अभी समझ लीजिए कि ये जो वेबसाइट है ये रियली फिशिंग वेबसाइट है या रियल वेबसाइट है, इसमें इसको हमने कैसे चेक करना चाहिए। अभी है जो हमारा पीसी है इस पर है जो आपको दिख रहा है सबको, है आइकॉन, ये जो यूआरएल हो गया हमारा उसके लेफ्ट साइड कॉर्नर में ये जो ऑप्शन रहता है उसके हमको क्लिक करना चाहिए। फिर हमको इधर दिखता है कि जो कनेक्शन एंड सिक्योर है उस पे हमको क्लिक करके देखना चाहिए कि है एक्चुअली सिक्योर है क्या नहीं। अभी मैं इधर सर्टिफिकेशन इज वैलिड है इस पर क्लिक करता हूँ। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये जो वेबसाइट है वो रियल है, मीन्स इसको पब्लिक की भी असाइन हुई है सर्टिफाइड है, मीन्स है सिक्योर है। अभी इसका जो इशू था वो मंडे जुलाई 14 2025 में अपडेट हुआ था और संडे अक्टूबर तक ये वैलिड होगा। मीन्स इसका जो वेरिफिकेशन है अभी तक वैलिड है, मीन्स ये जो वेबसाइट है सिक्योर है। इसी तरह हम उसके सभी जो इंफॉर्मेशन है वो देख सकते हैं। अभी किसी को, अभी ये जो वेबसाइट है इसका कोड एक्सेस करना किस किस को आता है, कोई बता सकता है मुझको? अभी ये जो वेबसाइट है इस इसका मुझको कोड एक्सेस करना है, कोई बता सकता है मुझको कि कैसे एक्सेस किया जाए? या किसी को कोई जनरल इंफॉर्मेशन है इस रिलेटेड, कोई बता सकता है? नहीं सर. नो ओके, देन मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट अपना जो माउस का राइट क्लिक रहता है वो राइट क्लिक पर हम क्लिक करेंगे और जो इंस्पेक्ट रहता है उससे हम इसकी कोडिंग ऑन कर सकते हैं। अभी समझ लीजिए कि है सॉल्यूशन रिसोर्सेस नाम हो गया। अभी मैं इसको चेंज करूंगा, रिसोर्सेस पर मैंने क्लिक कर दिया। अभी मैंने इधर रिसोर्सेस को नाम को एक्सेस कर लिया। अभी इस रिसोर्सेस नाम से मैं अभी कुछ डालता हूँ कि यू हैव हैक्ड। अभी मैंने इसको इधर फिट कर दिया। अभी देखो क्या चेंज हो गया नहीं? इधर पहले क्या था, यस रिसोर्सेस था, अभी क्या दिख रहा है, यू हैव हैक्ड।
मीन्स ऐसे हम किसी भी वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अभी ये जो वेबसाइट थी ये इतनी ज्यादा सिक्योर नहीं थी, मीन्स इन्होंने जो इंस्पेक्ट का ऑप्शन था वो ऑफ नहीं किया था। इस रिलेटेड जो कौन सा भी जो हैकर होता है वो ऐसे भी चेंज कर सकता है किसी भी ऑप्शन को। अभी समझ लीजिए कि जैसे कि है टेक्स्ट हो गया, राइट साइड प्राइसिंग ऑफ यूर एंड यूर डोमेन्स। अभी हम इसको चेंज करके देखते हैं। ओके, अभी मैंने है ऑन कर लिया। अभी इसका जो कंटेनर है, अभी देखो, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आई एम अ हैकर and your website is hacked। देखो चेंजेस हो गए इसमें। अभी इधर Yes. क्या दिखाया गया था और फिर मैंने क्या कर दिया कोडिंग की मदद से, आई एम अ हैकर एंड यूर वेबसाइट इज हैक। देखा आपने कि इधर अभी कैसे हो गया। मीन्स हम कौन सा भी जो ऑप्शन है वो कोडिंग की मदद से कर मीन्स चेंज कर सकते हैं। बट आपको हो जो कोडिंग रहती है वो सीखना पड़ेगी। इसके लिए आपको कौन कौन से कोडिंग लैंग्वेज की जरूरत है वो आप लिख लीजिए। जैसे कि हमारा HTML हो गया, लिख लीजिए सब लोग HTML। इस जो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या हमारा CSS हो गया या जावास्क्रिप्ट हो गया, इसकी मदद से हम कौन सा भी जो कोडिंग का ऑपरेशन है, जैसे कि वेबसाइट से कौन सा भी डेटा चेंज कर देना, वो हम इजीली कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको कि कैसे कौन से भी वेबसाइट का इंफॉर्मेशन हम चेंज कर सकते हैं। फिर यही वेबसाइट में सामने वाले को भेजूंगा और सामने वाला क्या होगा, ये वेबसाइट रियल दिख रही है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। फिर वो क्या हो जाता है, अपना जो डेटा रहता है या अपने इंफॉर्मेशन रहती है वो सामने वाले हैकर को दे देता है इस रिलेटेड। समझ में आ गया आपको कि वेबसाइट्स को कैसे जो फिशिंग लिंक होती है उससे जनरेट करके, या जो वेबसाइट रहती है उसको फिश करके हम कौन सा भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। समझ में आ गया आपको? Yes, sir. हेलो, ओके। बट आपको इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, क्योंकि सभी जो चीजें रहती है वो हमको इथिकल वे में करनी चाहिए। मीन्स सामने वाले की परमिशन लेकर हमको वो सब चीजें करनी चाहिए। जैसे कि हमारा कौन सा भी ऑपरेशन हो गया, जैसे कि समझ लीजिए कि फिशिंग अटैक हो गया, स्पैमिंग अटैक है, हम सबको नहीं करना चाहिए। बट जो हमको लीगली है, मीन्स हम वो लीगली कर सकते हैं, वो अटैक हमको ज्यादातर परफॉर्म करना चाहिए। अभी इन सब टाइप्स में किसको कोई दिक्कत है क्या, आप मुझे बता सकते हैं? किसी को कोई दिक्कत है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, या सर जी आप कोई टॉपिक हमको थोड़ा और डिस्कस करके समझा सकते हैं या नहीं? हेलो, या मैं नेक्स्ट PPT पर मूव हो? हेलो, सर हेलो। ये 2 नंबर वाला हैकिंग का जो है उसमें थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हो क्या? ओके, अभी मैं आपको हैकिंग के रिलेटेड थोड़ा डिटेल में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि हैकिंग कैसे क्या होती है, फिर उसमें क्या क्या होता है। ओके, बेसिकली हमारा जो हैकिंग का टाइप हो गया, जैसे कि मैं अभी इधर सर्च करता हूँ हैकिंग। अच्छा रुक जाइए, HAC हैकिंग। अभी हैकिंग में बहुत सारे जो टाइप्स रहते हैं वो डिवाइडेड हो जाते हैं। जैसे कि हमारा स्पैम हो गया या फिशिंग अटैक हो गया। रुक जाइए, देखिए अभी हैकिंग क्या होता है कि जो किसी का भी इंफॉर्मेशन रहता है वो निकालना। जैसे कि हमने देखा था इस PPT में कि जो हैकिंग के फेजेस होते हैं, जैसे कि हमारा
रिकॉनाइसिस फुटप्रिंटिंग हो गया, स्कैनिंग हो गया, गेनिंग एक्सेस हो गया, मेंटेनिंग एक्सेस हो गया, या क्लियरिंग ट्रैक्स हो गया। ये क्या हो गए? हैकिंग के टाइप मींस फेजेस हो गए, मींस स्टेप्स हो गए कि किस रिलेटेड जो हैकिंग होती है वो परफॉर्म की जाती है हैकर्स द्वारा, या जो बैड हैट हैकर होते हैं या ब्लैक हैट हैकर वो किस तरह से जो हैकिंग होती है वो परफॉर्म करते हैं। इसको ही हम हैकिंग बुलाते हैं कि किसी का भी जो इंफॉर्मेशन हो गया वो अनऑथोराइज वे में एक्सेस कर लेना, या उसकी परमिशन के बगैर उसको एक्सेस कर लेना, उसको ही हम हैकिंग है बुलाते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको कि हैकिंग क्या होती है? अभी मैं आपको कुछ उसके प्रैक्टिकल्स बताता हूँ, या थोड़े एग्जांपल थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। अभी इंफॉर्मेशन गैदरिंग होगी तो मैं उसमें जो ओसेंट फ्रेमवर्क है उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करूंगा। जैसे कि अभी समझ लीजिए कि मुझको किसी का इंफॉर्मेशन निकालना है, अभी हमको ईमेल का इंफॉर्मेशन निकालना है, तो मैं इधर ईमेल एड्रेस से सर्च करूंगा और ईमेल सर्च में जाऊंगा। फिर ईमेल सर्च में हमको इतने ज्यादा से ज्यादा टूल्स मिल जाते हैं, फिर मैं इन्फोगा पर क्लिक करूंगा। जो इन्फोगा टूल है वो हमको अथॉरिटी देता है कि जो हम किसी भी जो चीज है उसका ईमेल का एक्सेस कर सकते हैं, उसका जो आईपी एड्रेस हो गया उसका एक्सेस कर सकते हैं, या जो सभी रिलेटेड जो ओशन फ्रेमवर्क के जो टूल्स रहते हैं उससे हम उसका एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि जो ईमेल एड्रेस है उसको कैसे एक्सेस किया जाता है, कि उसके कैसे इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। रुक जाइए, अभी एक मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं इधर सोशल और नेटवर्क्स में चला गया, फिर इधर हमको सोशल इंजीनियरिंग रिलेटेड सभी टूल्स मिल जाते हैं। हम्म, अभी ये दिख रहा है आपको? रुक जाइए, अभी हाँ, इस लुकअप में क्या होता है कि जो हम कौन सी भी जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हमारा आइडेंटिटी मैच हो गया, कॉल फॉरवर्डिंग हो गया, कॉलर का नेम हो गया, लिंक स्टेटस हो गया, सिम पंपिंग और जो हो गया, ये जो इंफॉर्मेशन है वो हम सकते हैं। हमारा अगला जो हो गया, जैसे कि समझ होगा, ओके, वो गैदर कर सकते हैं, बट आपको का इस्तेमाल नहीं करना है। स्क्रीन स्क्रीन क्यों नहीं में अभी करता हूँ।
ओके, हो गया। अभी मैं फिर से आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, अभी दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। हाँ जी, ओके। तो मैं आपको बता रहा था कि जो अपना जो ओशन फ्रेमवर्क होता है, इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ मैं थोड़ा इधर। ओके, देखो अभी दिख रहा है सबको? यस। जो ओशन फ्रेमवर्क होता है, इसके रिगार्डिंग हम किसी भी जो टारगेट है उसकी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं। जैसे कि हमने कल देखा था कि जो आईपी एड्रेस होता है उससे हम कैसे दूसरे की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं ना। रुक जाइए, मैं आपको कुछ पूछता हूँ, उसको आप मीन्स आपको उसका आंसर देना है मुझको। मैं कुछ कल के क्वेश्चन आपको रिपीट करता हूँ। हमारा जो आईपी एड्रेस होता है वो बेसिकली क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे कि आईपी एड्रेस क्या हो गया? कल बताया था ना मैंने आपको कि आईपी एड्रेस क्या होता है, उसकी कंप्यूटर कुछ का एड्रेस कमांड्स होता है बताई। सर। क्या हुआ? हेलो हेलो, हाँ यस बताइए सर, ना। कंप्यूटर का एड्रेस होता है सर। हाँ जी, राइट। IPCONFIG। बराबर, मीन्स राइट। कि जो आईपी एड्रेस होता है उसको जो कमांड रहता है वो आईपी कॉन्फ़िग नाम के होता है। जैसे कि हमारा विंडोज प्लस आर क्लिक कर दिया, उस पर सीएमडी आ गया, फिर सीएमडी को हम एंटर हिट करते ही एक कमांड प्रॉम्प्ट हमको ओपन होता है। सबको दिख रहा है ना कमांड प्रॉम्प्ट? फिर उसमें हम हमारा आईपी जो है उसको चेक करने के लिए आईपी कॉन्फ़िग नाम की जो कमांड है वो पेस्ट करेंगे इधर। अभी पेस्ट हो गई। अभी है हमारा आईपी एड्रेस, सबको दिख रहा होगा 192.168.59.92 दिख रहा है सबको? ये जो हमारा आईपी एड्रेस है इसकी मदद से हम किसी भी जो टारगेट है या कौन सा भी जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हमारा लोकेशन हो गया, वो निकाल सकते हैं। अभी यहाँ बहुत सारे जो टूल्स है वो दिए गए हुए हैं, बट मैं आपको कुछ हमारे डिटेक्टिव रिलेटेड कुछ टूल्स दिखाना चाहता हूँ जो ज्यादातर हैकिंग में यूज की जाती है। जैसे कि हमारा अभी फोरेंसिक्स का कुछ टूल्स हो गया। रुक जाइए। हाँ, है देखिए, अभी इधर दिया हुआ है कि फोरेंसिक्स ओशन केबी गाइड। अभी ये क्या हो गया कि हमारा जो फोरेंसिक्स रहता है, मीन्स हम कैसे किसी भी जो फोरेंसिक्स की जो टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं, इसके रिलेटेड आपको उसके रिलेटेड यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फिर आपने ये नोट डाउन कर लेना है, सभी लोगों ने ये नोट डाउन कर लो। फोरेंसिक्स ओसेंट, ये आपने लेक्चर खत्म होने के बाद एक्सप्लोर करना है इसको कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे कि इधर आपको कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि जो गूगल की जो सर्विसेज रहती है, यूट्यूब का जो चैनल हो गया जिसमें हम जो फॉरेंसिक्स होता है वो कैसे की जाती है उसके रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। जैसे कि कुछ सोशल कॉन्टैक्ट्स हो गए या कौन से भी इंफॉर्मेशन हो गया। अभी हम देखते हैं कि जो अपना जो फॉरेंसिक्स होता है उसमें बेसिकली क्या क्या की जाती है उस रिलेटेड दिया गया हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो डार्क वेब होता है उसमें क्या होता है। द डार्क वेब इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट दैट इज नॉन इंडेक्सड बाय द ट्रेडिशनल सर्च इंजिन्स। मीन्स जो हमारा जो डार्क वेब होता है या हमारा डीप वेब या हमारा समझ लीजिए कि जो डेटा माइनिंग हो गया, वो क्या होता है कि जो इंटरनेट रहता है उसका डार्क साइड हो गया। मीन्स जो सभी इलीगल चीजें होती है, जैसे कि क्रिमिनल एक्टिविटीज हो गई, वेब डीलिंग हो गई, वेपन डीलिंग हो गई, जैसे कि ड्रग डीलिंग हो गई, जो सभी जो ये जो इलीगल जो एक्टिविटीज होती है वो हम डार्क वेब हो गया या डीप वेब हो गया उस पर हम देख सकते हैं। समझ में आ गया कि आपको कि जो डार्क वेब होता है
जो डीप वेब होता है या डेटा माइनिंग हो गया, उससे हम ज्यादा से ज्यादा जो इलीगल एक्टिविटीज है उसको हम देख सकते हैं। या समझ लीजिए कि अभी कुछ ड्रग्स ड्रग्स डीलर्स जो हो गए उनका कुछ रैकेट है, उनको हमको अभी पकड़ना है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं इसमें कि जो सभी जो ड्रग्स जो डीलर्स है उनको हम क्या कर सकते हैं कि जो उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो हम जो हनीपॉट होता है उसके द्वारा जनरेट कर कर उसको हम पकड़ सकते हैं। क्योंकि जो डीप वेब हो गया या डार्क वेब हो गया वो मोस्टली बहुत सिक्योर रहता है, जिसके कारण हम किसी को भी मीन्स कौन सी भी जो इलीगल एक्टिविटीज होती है वो हम ज्यादा से ज्यादा मीन्स उनको कैच नहीं कर सकते हैं उस रिलेटेड। ओके, समझ में आ गया सबको? हेलो। ये जो सब टाइप्स है वो हैकिंग हैकिंग के टाइप्स में आते हैं। मीन्स अगली पीपीटी में आपको कुछ मैं शो करूंगा कि जो हमारे जो सभी, रुक जाइए, अभी ये जो हमारा रिकॉर्ड हो गया कि इंडिया में कितना साइबर क्राइम अभी तक हो चुका है, इसका जो सब रिकॉर्ड है वो हम कल देखने वाले हैं कि जो साइबर क्राइम है वो इंडिया में कितना हुआ है। अभी जो 2021 है उसमें 30% था, 2022 में 50% था, 2023 में 75% था, और जो 2024 है अभी रिसेंटली उस पर जो 90% जो अटैक्स है वो अभी तक परफॉर्म की जा चुके हैं। हम कल ज्यादा से ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके रिलेटेड में आपको कुछ जो इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स है या जो इंटरेस्टिंग जो टूल्स है वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर उसके बाद हम कल क्या और सीखने वाले हैं कि जो इंफॉर्मेशन रहती है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं साइबर क्राइम के रिलेटेड, और उससे हम अवेयर रह सकते हैं। उसके रिलेटेड मैं आपको कुछ लिंक्स दूंगा या कुछ इंफॉर्मेशन हो गया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो मैं आपको कल बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद हम उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू साइबर क्राइम हैपन्स, मीन साइबर क्राइम कैसे होता है वो हम डिटेली एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे कि हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो गया, या फिशिंग अटैक कैसे किया जाता है, हनी ट्रैप कैसे होता है, पिगी बैकिंग कैसे होता है, फिर स्कैमिंग और फ्रॉड में फिशिंग और स्पैमिंग कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट स्कैम कैसे होता है, रोमांस स्कैम कैसे होता है, फिर लॉटरी और जो प्राइस स्कैम्स होते हैं वो कैसे होते हैं। इस रिलेटेड हम जो हमारे जो आने वाले लेक्चर्स है उसमें डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। समझ में आ गया आपको? अभी हम कल का जो टॉपिक है हमारा उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि जो हमारा जो साइबर क्राइम है वो कैसे कैसे होता है। उनके बारे में मैंने आपको कुछ न्यूज़ निकालने के बोला था ना, तो फिर आपको भी कुछ न्यूज़ निकालने थे। किसी ने निकाले हैं? हेलो। नो सर। किसी ने भी नहीं निकाले? मैंने आपको बोला था ना कल कि आपको न्यूज़ निकालने हैं, सबको अवेयरनेस करना है उस रिलेटेड। तो फिर कल का टास्क आपको आज के लिए भी है कि आपको आज भी जो सभी जो साइबर क्राइम के न्यूज़ है डे टू डे लाइफ में हो रहे हुए, जैसे कि मेरा फिशिंग का कोई स्कैम हो गया या समझ लीजिए कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, जब तक आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं निकालेंगे तब तक आप कैपेबल नहीं रहोगे कि कोई कौन सा भी इंफॉर्मेशन कैसे निकाले। अभी आप डिटेक्टिव फील्ड में हो तो डिटेक्टिव फील्ड में कैसा रहता है कि हमको चौकन्ना होना पड़ता है। कौन सा भी जो टास्क दिया होता है हमको वो कंप्लीट करना रहता है। फिर हमको कुछ जो चीजें रहती है उसके रिलेटेड अवेयर होना रहता है। समझ में आ गया सबको? इसी रिलेटेड आप सबको अवेयरनेस होना है। मीन्स आपको ये जो मीन्स समझ लीजिए कि हैबिट्स है वो आपको डे टू डे लाइफ में अभी हमारे जो लेक्चर्स होंगे उस पर खुद में इम्प्लीमेंट करना है इस हैबिट्स को। जैसे कि सर ने कुछ बताया है उस पर हमने जी जान से काम किया। मीन्स मैंने अभी कुछ आपको इंफॉर्मेशन बताई, आपको उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है, गैदर करनी है। यही जो माइंडसेट रहता है वो एक डिटेक्टिव का माइंडसेट रहता है। जैसे कि किसी भी टारगेट की इंफॉर्मेशन निकाल लेना। समझ गए आप?
जब आप यस सर। इस जब आप ये जो हैबिट्स है वो अपने आप में इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी आप एक अच्छा जो डिटेक्टिव है वो बन पाएंगे। ओके, तो कल का ही टास्क आपको आज करके रखना है और मैं आपको कल फिर से पूछूंगा, बट सबके पास हो उसका आंसर होना चाहिए। समझ में आ गया आपको? यस सर। मीन्स सबने वो मुझको कल बताना चाहिए कि सर ऐसे ऐसे साइबर क्राइम हुए हैं, कहाँ कहाँ हुए, वो भी लिख लेना है कि समझ लीजिए कि पुणे में पीसीएमसी में ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ, या समझ लीजिए कि पुणे में जो वाकड़ का एरिया है उसमें ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ, कातरज में ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ, या शिवाजी नगर में ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ। इस रिलेटेड आपको सभी इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए, जैसे कि आप अप टू डेट रहेंगे। या जो हमारे जो अभी समझ लीजिए कि आप में से कोई कोई लोग गवर्नमेंट की तैयारी भी कर रहे होंगे। होता है ना कि गवर्नमेंट में जो आईबी हो गया, रॉ हो गया, उसके रिलेटेड हमको करंट अफेयर पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, देन उस रिलेटेड हमको क्या होता है कि जो हमने अभी से जो प्रिपरेशन किया होता है, समझ लीजिए कि अभी से मुझको एक अच्छी हैबिट लग चुकी है कि मैं डेली के जो साइबर के क्राइम्स होते हैं या साइबर रिलेटेड न्यूज होते हैं, उनके डेली के कुछ 2-3 हो गए या 5 हो गए, ऐसे न्यूज कलेक्ट करता हूँ डेली। डेली हो गए या वीकली हो गए या मंथली हो गए, तो उसमें क्या होता है कि मुझको उस क्राइम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता होती है। बट कोई कोई लोग कैसे होते हैं कि ये इंफॉर्मेशन नहीं गैदर करते, फिर जो अपना जो इंटरव्यू रहता है उस पर कैसा होता है कि जो इंटरव्यूअर्स रहते हैं उनको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है साइबर रिलेटेड कि आप मुझे बताओ कि जो कोई जो फेमस फ्रॉड हो गया या कोई साइबर क्राइम हो गया, उसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि ये हो गया कि बिहार के मुख्य सचिव साइबर ठगों के बन चुके हैं शिकार, खाते से उड़ाए गए 19,000 रुपीज। मीन्स ऐसे आपको कुछ न्यूज बताई जाएगी, तो आपको बताया जाएगा कि ये कहाँ हुआ या किस वक्त हुआ, इस मीन्स इसमें कितने रुपयों की ठगी की जा चुकी है। ये जो बारीक बारीक जो सवाल रहते हैं मीन्स ये आपको उसमें पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान पूर्वक इस जो छोटे छोटे जो सवाल रहते हैं वो अपने दिमाग में रखना चाहिए, मीन्स अवेयर होना चाहिए इस रिलेटेड। समझ में आ गया सबको कि मैं जो आपको ये टास्क दे रहा हूँ वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में। समझ में आ गया? हेलो? यस सर। ओके, हाँ यस देन सर। मैं भी हेलो। और अभी मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपको कोई क्यूरीज वगैरह है, या कोई कुछ पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ पार्ट समझ में नहीं आया, कोई बता सकता है मुझे? हेलो? हेलो? ऑल क्लियर सर। यस सर। ओके, देन मैं अभी मीटिंग ऑफ करता हूँ फिर। ओके।